Welcome guys, welcome to EduHome Tax once again. So today we are going to discuss about high value transactions जिसका डिटेल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास में जाता है। जी हाँ, ये वो ट्रांजैक्शंस है जो आईटी डिपार्टमेंट ने स्पेसिफाई कर रखा है और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस को बोल रखा है कि अगर ये ट्रांजैक्शंस होते हैं और जिसका लिमिट क्रॉस हो जाता है तो आपको इनका डिटेल्स हमारे पास सबमिट करना पड़ेगा और उस डिटेल्स के बेसिस पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इंडिविजुअल एसएससीज को नोटिस भेज के एक्सप्लेनेशंस मांगते हैं कि ये डिटेल्स आपने अपने आईटीआर में क्यों सबमिट नहीं किया। फॉर एग्जांपल आज अगर हम अपने आईटीआर नहीं सबमिट करते हैं और हम अपना इनकम को अंडर रिपोर्ट करते हैं और ड्यूरिंग द ईयर कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस करते हैं जिसका डिपार्टमेंट के पास में इंफॉर्मेशन चला जाता है, तो डिपार्टमेंट विल आस्क अस दैट इफ यू हैव नॉट रिपोर्टेड एनी इनकम देन हाउ यू आर एबल टू इनकर दोज एक्सपेंडिचर। अगर आपके पास में कोई इनकम ही नहीं है तो आपने ये एक्सपेंडिचर कैसे किए और किस सोर्स ऑफ इनकम से किए। सो लेट्स सी द सेक्शन और लेट्स सी द वीडियो इन डिटेल। सो सेक्शन 285BA, यस 285BA वो सेक्शन है जिसके थ्रू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपके ट्रांजैक्शंस का डिटेल मिलता है। 285BA में कुछ इंस्टीट्यूशंस प्रेस्क्राइब्ड है जिनको बोल रखा गया है कि अगर आपके साथ पास में कोई ट्रांजैक्शंस होता है और वो कोई लिमिट क्रॉस हो जाता है तो उसका सारा डिटेल्स आपको फॉर्म 61A में भर के आईटी डिपार्टमेंट को सबमिट करना होगा। ये स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूशंस कौन कौन है वो हम आगे के स्लाइड्स में देखेंगे। और ऑब्वियस सा बात है, हर ट्रांजैक्शन तो रिपोर्ट नहीं होगा। अगर मैं 50,000 का कोई ट्रांजैक्शन करता हूं तो थोड़ी रिपोर्ट हो जाएगा। कुछ लिमिट प्रेस्क्राइब्ड है, 10 लाख, 1 लाख। सो एक लिमिट हैज बीन प्रेस्क्राइब, उसको क्रॉस होने पे डिटेल्स जो है वो आईटी डिपार्टमेंट के पास में जाता है। नाउ लेट्स सी वो कौन से इंस्टीट्यूशंस है। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस है। सम ऑफ द इंस्टीट्यूशंस है रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार, जहां पे हम अपनी प्रॉपर्टी रजिस्टर करते हैं। स्टॉक एक्सचेंजेस एज वी ऑल नो, जहां पे हम लोग शेयर्स वगैरह परचेज करते हैं। डिपॉजिटरीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स जिससे हमारा विड्रॉवल्स, डिपॉजिट्स वगैरह का ट्रांजैक्शन, एफडी का ट्रांजैक्शन होता है। पोस्ट ऑफिसेज एंड ऑथोराइज्ड डीलर, जहां हम फॉरेन करेंसी जो है एक्सचेंज कर सकते हैं। सो ये वो कुछ इंस्टीट्यूशंस है जिनको स्पेसिफाई किया गया है कि आपके पास में अगर कोई ट्रांजैक्शंस होता है और वो लिमिट क्रॉस कर जाता है तो आपको आईटी डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करना पड़ेगा। ओके, नाउ लेट अस सी सम ऑफ द ट्रांजैक्शंस और उनके क्या क्या लिमिट प्रेस्क्राइब्ड है। फर्स्ट हम लोग देखेंगे फिक्स डिपॉजिट। तो अगर आपने एफडी करा के रखी है और उसका जो पेमेंट है वो आप कैश में करते हैं बैंक को, तो अगर 10 लाख के ऊपर का आपने एफडी किया है तो बैंक्स जो है ये इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास में सबमिट करता है 10 लाख को क्रॉस होने पे। अगर आपका एक से ज्यादा एफडी अकाउंट है तो कंबाइंड अकाउंट्स का जो है मिला के 10 लाख देखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि हर एक एफडी अकाउंट के लिए 10 लाख लिमिट है, नहीं। आपके नाम पे अगर 3-4 एफडी है तो उनका टोटल 10 लाख को क्रॉस होने पे आईटी डिपार्टमेंट के पास में नोटिस जाता है। नाउ आईटी डिपार्टमेंट के पास नोटिस जाता है, दैट डज नॉट मीन दैट यू हैव डन समथिंग रॉन्ग ऑल द टाइम, नो। If you have reported the income from the fixed deposit in your ITR, you have correctly reported, then there is no issues in getting the ITR notices. Okay, so these are for the people who does not file income tax return or who hide their incomes. Okay, second point, बैंक अकाउंट्स। तो अगर आप बैंक में कैश जमा करते हैं या बैंक से कैश विड्रॉ करते हैं और पूरे साल भर में 10 लाख को क्रॉस कर जाता है सेविंग अकाउंट में, तो आपका डिटेल्स जो है बैंक्स आईटी डिपार्टमेंट को फॉर्म 61A में भर के दे देगा। और अगर आपका करंट अकाउंट है तो 50 लाख के ऊपर होने से आपका डिटेल्स जो है आईटी डिपार्टमेंट के पास चला जाता है। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट इज क्रेडिट कार्ड। सो इफ यू हैव डन क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द ईयर और साल भर में 1 लाख के ऊपर अगर आपने कैश का उसका पेमेंट किया है, आपने क्रेडिट कार्ड्स का पेमेंट कैश में किया है 1 लाख से ऊपर, तो उसका डिटेल्स चला जाएगा। और अगर आपने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट एनईएफटी और चेक के थ्रू किया है तो लिमिट है 10 लाख एनईएफटी और चेक्स। नेक्स्ट है इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो अगर हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं और हम रजिस्ट्रार के पास में जब उसको रजिस्टर कराने जाते हैं तो रजिस्ट्रार भी एक स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूशन है और उनको बोला गया है कि 30 लाख के ऊपर का अगर कोई प्रॉपर्टी परचेज सेल होता है तो बायर सेलर का और कंसिडरेशंस का डिटेल्स जो है आईटी डिपार्टमेंट के पास जाना चाहिए। और हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस का डिटेल आप अपने फॉर्म 26AS जिसको हम बोलते हैं उसके अंदर भी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस का डिटेल आपको मिल जाएगा। इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो अगर आप म्यूचुअल फंड्स और बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो म्यूचुअल फंड बॉन्ड्स में अगर 10 लाख के ऊपर का आपका कैश इन्वेस्टमेंट है, ये ध्यान रखिए। 10 लाख के ऊपर का कैश में अगर आप इन्वेस्ट कर देते हैं म्यूचुअल फंड्स बॉन्ड्स वगैरह में तो
म्यूचुअल फंड अथॉरिटीज जो है बैंक को सारे डिटेल्स, इनकम टैक्स अथॉरिटीज को सारे डिटेल्स फॉर्म 61A में भर के देते हैं। नेक्स्ट इज सेल ऑफ फॉरेन करेंसी। सेल ऑफ फॉरेन करेंसी, अगर आप ऑथोराइज डीलर्स के पास में फॉरेन करेंसी दे के INR लेते हैं और जिसका वैल्यू 10 लाख से ज्यादा है पूरे साल भर में, तो IT डिपार्टमेंट के पास में इंफॉर्मेशन चला जाता है। So these are the transactions which should be kept in mind, that the information is being kept by the income tax authority. Now you may say that I have done transactions exceeding certain threshold but I have not received notice. So I have not said that income tax department will send you notice every time. There may be cases that you may not receive notice, but you must be aware that you may receive notice if you are doing these transactions. But if you have reported your income in your ITR, if you have filed your income tax return, then there is no harm in getting the notices. We can surely give the explanations behind the transactions. So it is only for those people who hide their income, who does not file their income tax returns every year. Okay, so I hope this video was helpful to you. Thank you so much.